कभी कभी बुद्धि से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और कभी कभी वही दौलत इंसान के हाथों से छिन जाती है जब वो बन जाता है अक्ल का दुश्मन। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें गौतम बुद्ध ने न सिर्फ एक मूर्ख राजा को उसकी गलती दिखाई, बल्कि पूरे राज्य को बुद्धि का असली अर्थ भी समझा दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं हम भी तो। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक राजा था, राजा सुदर्शन। उसके पास सब कुछ था, सेना, धन, वैभव, रानियां, वैद्य और सलाहकार। पर एक चीज की कमी थी, अक्ल। उसकी मूर्खता इतनी थी कि अच्छे अच्छे मंत्री उसकी बातों पर सिर पीट लेते, लेकिन दरबार में कोई मुंह खोलता नहीं था, क्योंकि राजा का गुस्सा भी बेमतलब भड़कता था और क्रोध इतना था कि बिना सोचे फांसी तक की सजा दे देता। पर एक बार एक ऐसा वक्त आया जब उसकी मूर्खता ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। एक दिन राजा सुदर्शन के मन में आया कि मुझे अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, ताकि वह मेरी बातों को सही ठहराए, मेरी प्रशंसा करे और मेरे निर्णयों की वाहवाही करे। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति स्वयं को सबसे बुद्धिमान साबित करेगा उसे सोने की थाली, हाथी और राजदरबार में मुख्य सलाहकार का पद दिया जाएगा। घोषणा के बाद सैकड़ों लोग दरबार पहुंचे। कोई तर्क देता, कोई दर्शन की बातें करता, लेकिन राजा को तो सिर्फ वो सुनना था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। और ऐसे ही एक दिन दरबार में आया गोंदिया नाम का एक मूर्ख। वह बोला, महाराज, मैं कहता हूँ कि इस राज्य में सूरज सिर्फ आपकी मर्जी से उगता है, हवा सिर्फ आपके आदेश से चलती है, और बारिश तो आपकी आंखों की नमी देखकर गिरती है। राजा खिलखिलाकर हंसा। वाह, यही तो चाहिए था मुझे। बुद्धिमान तो तुम ही हो। पूरे दरबार में सन्नाटा था, लेकिन राजा ने उसी दिन गोंदिया को मुख्य सलाहकार बना दिया। अब गोंदिया और राजा की जोड़ी बन गई मूर्खों की जोड़ी। एक मूर्ख शासन करता और दूसरा उसकी मूर्खता को महिमा मंडित करता। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी, कर अधिक लगने लगा, किसानों को अनाज छोड़ने का आदेश मिला ताकि राजा की फसल बोई जा सके। सैनिकों को मूर्खतापूर्ण युद्धों में भेजा गया, जहां उनकी जानें जाती रहीं। जनता त्रस्त थी, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। राज्य में अंधकार फैल चुका था। तभी एक वृद्ध भिक्षु एक गांव में आया। शांत, सरल और प्रकाशमान चेहरा, भगवान गौतम बुद्ध। जैसे ही लोगों को पता चला कि बुद्ध गांव में हैं, लोग उनके पास दौड़े आए। उनके सामने झुककर बोले, भगवन, हमारे राजा पर कोई मोहिनी है, या शायद वह खुद अक्ल का दुश्मन बन चुका है। कृपया कुछ कीजिए। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, राजा मूर्ख नहीं होता जब तक वह अपने आसपास मूर्खता की चुप्पी को चुनता नहीं। लोगों ने आग्रह किया, आप राजा से मिलिए। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मिलूंगा, पर राजा मुझसे मिलने आएगा, और तब समझ आएगा कि सच्ची बुद्धि क्या होती है। राजमहल में जैसे ही राजा सुदर्शन को पता चला कि बुद्ध उसके राज्य में आए हैं, वह चौंक पड़ा। उसका सलाहकार गोंदिया बोला, महाराज, आप क्यों मिलने जाएं? वह तो भिक्षु है, उसे आपके दरबार में हाजिर होना चाहिए। राजा कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, पर सुनो गोंदिया, लोग कह रहे हैं कि उनके पास जाते ही समाधान मिल जाता है। क्यों न चलकर देखा जाए, शायद मेरे वैभव को देखकर वे मेरे दरबार में आना स्वीकार लें। अगले दिन राजा पूरे लावलश्कर के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे मौन बैठे थे। राजा ने अभिवादन किया,
पर बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। गोंदिया फुसफुसाया, महाराज देखिए, यह अपमान है। राजा बोला, हे बुद्ध, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। बुद्ध ने आंखें खोली और सिर्फ एक वाक्य बोला, राजा वही होता है जो स्वयं को जानता है, जो दूसरे की बात सुनता है और जो अक्ल को अपना मित्र बनाता है, दुश्मन नहीं। राजा चौंक गया। बुद्ध बोले, हे सुदर्शन, जब तुमने उस व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाया जिसने यह कहा कि सूरज तुम्हारी मर्जी से उगता है, तब तुमने अपनी बुद्धि को गला घोंटकर मार डाला। तुमने अक्ल का दुश्मन बनना स्वीकार किया। राजा चुप। गोंदिया डर के मारे कांपने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, मूर्खता जब सिंहासन पर बैठती है तो प्रजा मरती है, और जब अक्ल अपमानित होती है तो राज्य बर्बाद हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हर हाँ में मिलाई जाने वाली हंसी मुझे कितना अंधा बना रही है। बुद्ध बोले, अहंकार, चापलूसी और क्रोध, ये तीनों मिलकर इंसान को अक्ल का दुश्मन बनाते हैं। अगर तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि से दोस्ती करो। राजा ने उसी क्षण गोंदिया को पद से हटा दिया। गांव-गांव में घोषणा करवाई, अब से कोई भी मंत्री तभी नियुक्त होगा जब वह राजा से असहमति रखने की हिम्मत रखे। मगध राज्य में फिर से बदलाव शुरू हुआ। बुद्ध चले गए, पर छोड़ गए एक शिक्षा, जिस दिन तुम अपनी बुद्धि को दरकिनार कर दोगे, उसी दिन तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। और यह वही दिन था जब अक्ल का दुश्मन कहलाने वाला राजा सुदर्शन सच्चा राजा बन सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। क्या आपने कभी किसी को अक्ल का दुश्मन बनते देखा है? नीचे कमेंट में लिखिए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां अगर आप हर हफ्ते चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बुद्ध की बातों में है वो रोशनी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है।